फिर से लेके आ गया हूँ आप सबके लिए फिर से ऐसे ही क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस में हम लोग समझेंगे एक एक को जो है डेफिनेशन के साथ समझेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है। जी हाँ, पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, कि जो पहला क्वेश्चन कहता है, कि पहला क्वेश्चन कहता है द न्यू टावर ब्लॉक्स आर, द न्यू टावर ब्लॉक्स आर देन डॉट डॉट एंड देन द ओल्ड बिल्डिंग्स। यहाँ पे कौन सा एकदम सही आंसर होगा? तो एकदम आंसर जो है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए बिगर, बिगर जो है एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बिगर जो है एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस में यहाँ पे बिगर नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो है आप यूज करेंगे नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव यूज करेंगे, या फिर जो है आप मच हायर का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बिगर होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे मच हायर का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि नॉन ऑफ द अबव जो लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट जो ऑप्शन है डी नंबर, सो नॉन ऑफ द अबव का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें अगर देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, जो भी वर्ड यहाँ पे दिया गया है उसका एंटोनिम्स हमें जो है सेलेक्ट करना है, यानी कि अपोजिट जो वर्ड है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, वर्ड क्या है? तो वर्ड है हमारा इनविगोरेट। ठीक है, तो इनविगोरेट का जो अपोजिट होगा उसका क्या होगा? इनविगोरेट का अर्थ क्या होता है? तो इनविगोरेट का अर्थ होता है मजबूत करना। जी हाँ, मजबूत, मजबूत करना। ठीक है, समझ पा रहे हो? मजबूत करना। तो इसका जो है मजबूत करना का अगर अपोजिट देखें तो क्या होना चाहिए? मजबूत करना का अपोजिट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपोजिट जो है देखें, यानी कि एंटोनिम्स अगर हम लोग ढूंढें, तो मजबूत करना का एंटोनिम्स होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए? क्या चीज होना चाहिए? कमजोर करना। तो कमजोर ढूंढना है यहाँ पे, तो इसके लिए जो है हमें जो है यहाँ पे ऑप्शंस देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? ये जो ऑप्शन नंबर 1 कहता है इनर्जीज। ठीक है, तो इनर्जाइज का जो है मतलब होता है सक्रिय होना। ठीक है, एनर्जाइज का मतलब क्या होगा? सक्रिय होना, या फिर जो सजीव होना। ठीक है, सक्रिय बोल सकते हैं, यानी कि एनर्जी, एनर्जी से जो है भरे हुए, तो उसको बोलेंगे सक्रिय। ठीक है, तो सक्रिय होना, तो यहाँ पे जो है सक्रिय होना, या फिर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सजीव रहना। ठीक है, सजीव यानी कि जो है थोड़ा एनर्जेटिक, जब जो है ताकत आ जाता है ना तो एनर्जेटिक हो जाते हैं ना, तो उसी को एनर्जाइज बोला गया है यहाँ पे। डल, डल मतलब क्या होता है? डल मतलब होता है, क्या होता है? डल यानी कि जो है यहाँ पे क्या बोला जाएगा? ऐसा व्यक्ति जो सुस्त हो, थोड़ा सा जो है लेजीनेस आ जाए। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है क्या बोला जाता है? डल। तो यहाँ जो डल का मतलब होता है सुस्त। ठीक है, यहाँ पे जो है रिवाइव, रिवाइव मतलब क्या होता है? तो रिवाइव मतलब रिवाइव यानी कि जो है पुनर्जीवित, यानी कि पुनः जो है जीवित हो जाना, तो पुनर्जीवित को जो है रिवाइव बोला जाता है, पुनर्जीवित। ठीक है, और स्पर का जो है मतलब क्या होता है? तो स्पर का मतलब होता है प्रेरणा। ठीक है, तो प्रेरणा यहाँ पे ये हो गया प्रेरणा। तो यहाँ पे जो है इसका हमें अपोजिट ढूंढना है, एंटोनिम्स, जैसे कि जो है ये इनविगोरेट का जो है एंटोनिम्स, हमें इनविगोरेट का मतलब क्या था? तो यहाँ पे इनविगोरेट का मतलब था हमारा मजबूत करना। ठीक है, तो मजबूत, मजबूत करना का अगर अपोजिट देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मजबूत करना का अपोजिट क्या एनर्जाइज होना चाहिए? ठीक है, सक्रिय होना, क्या ये होना चाहिए? दूसरा डल, डल देखें क्या जो सुस्त होना चाहिए? अगर जो मजबूत है, मजबूत करना अपने आप को, एनर्जाइज करना, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं, तो उसको जो सुस्त कर सकते हैं, या फिर जो पुनर्जीवित कर सकते हैं, या फिर जो प्रेरणा दे सकते हैं इस पर। तो यहाँ पे जो बी नंबर एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि जो मजबूत करना यानी कि जो है एकदम एनर्जाइज ही रहना है, और उसी को जो है हमें सुस्त करना उसका जो है अपोजिट होगा। तो यहाँ पे जो है डल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका बी नंबर, जो कि डल हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़े। तो नेक्स्ट में हमें जो मिलता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे जो वर्ब का एकदम करेक्ट फॉर्म ढूंढना है 78 क्वेश्चन नंबर का। जैसे कि यहाँ पे दिया है द बॉयज आर एगर। ठीक है, द बॉयज आर एगर टू द हायर क्लास, यानी कि जो है एक लड़का है जो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है क्या होने के लिए?
प्रमोटेड होने के लिए, टू प्रमोट होने के लिए, या टू बी प्रमोटेड होने के लिए, या टू बी परमिटेड के लिए, या नॉन ऑफ द अबव, क्या के लिए जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एक बच्चा है, यानी कि ये समझो कि अभी कोरोना काल था, ठीक है, कोरोना काल था, तो उसमें जो है आप लोग क्या थे, जब जो है गवर्नमेंट बोल दिया कि जो 10वीं पढ़ रहा था उसको बिना एग्जाम दिए जो है 11वीं में पार हो जाना है, जो 11वीं पढ़ रहा था वो बिना एग्जाम दिए 12वीं में, जो 12वीं में था वो बिना एग्जाम दिए जो है जो भी ग्रेजुएशन के क्लासेस में है उसमें जो है वो क्या हो जा रहा था, शिफ्ट हो जा रहा था। तो ये जो प्रमोटेड किया गया था, वो जो प्रमोट किया गया था, तो इसके लिए जो है आप लोग बहुत ही उत्साहित थे ना, तो इसके लिए प्रमोट किया गया था। तो टू बी प्रमोटेड जो है यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, टू बी प्रमोटेड, ठीक है, यानी कि जो है किसी और के द्वारा प्रमोटेड किया गया है, ना कि आपके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कि आप जो है खुद प्रमोट हुए हो, बल्कि जो है किसी और ने आपको क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है आपको किसी और के द्वारा। तो यहाँ पे बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर होता है, टू बी प्रमोटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे बढ़े, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा 79 का। यहाँ पे जो है क्या करना है, 79 बोलता है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग आपको ढूंढना है, एकदम करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पेलिंग दिया है, इसका जो मीनिंग क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अनस्क्रपलेस का मतलब होता है, यहाँ पे जो अनस्क्रपलेस होता है, ठीक है, अनस्क्रपलेस मतलब होता है, इसका मतलब होता है अविवेकी, ठीक है, अविवेकी, ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो है विवेक ही ना हो, यानी कि जो है वो थोड़ा सा जो है विवेकी, ठीक है, यार यहाँ पे डाल दो, तो अविवेकी जिसके पास जो विवेक की कमी हो, ऐसे। तो इसका जो है मीनिंग यही निकलेगा। तो इसका जो है कौन सा करेक्ट स्पेलिंग होगा, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा आपका कौन सा, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा ए नंबर जो है एकदम करेक्ट स्पेलिंग है इसका, आपका इसका ए नंबर जो है करेक्ट स्पेलिंग है, अनस्क्रपलेस, ठीक है, अनस्क्रपलेस। तो ये जो अनस्क्रपलेस मतलब जो है होता है अविवेकी जिसके पास जो है विवेक ना हो, यानी कि वो जो है मंद बुद्धि का हो, थोड़ा सा जो है डल हो, थोड़ा सा जो सुस्त हो, ऐसे जो है व्यक्ति को बोला जाता है अविवेकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है 80 नंबर का, ही जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट, यानी कि ही जम्प्ड वो जो है कूद गया, ठीक है, बस से जब ये क्या हो रहा था, मूविंग हो रहा था, मूव्ड हो रहा था, या हैड मूव्ड हो रहा था, या नॉन ऑफ द अबव, क्या हो रहा था यहाँ पे तो समझना है। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है, यहाँ पे समझो कि ये कौन सा टेंस में है, कौन सा टेंस में है, तो ये पास्ट जो है सिंपल में है, पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पास्ट इंडिफिनिट में है, तो यहाँ पे जो इट के बाद क्या होगा, वॉज का ही यूज होना है, ठीक है। तो वॉज का ही यूज होना है, या फिर जो हैड का यूज होना है, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, ये जो समझना है, ये समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा आपका वॉज का यूज होना है, ठीक है। ही जम्प्ड ऑफ, ठीक है, ही जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट वॉज मूविंग, ठीक है, जब ये मूव हो रहा था, अब बस जो है मूव हो चुका था उसके बाद जंप तो न करेगा, मूव हो रहा था उसी दौरान जो है वो बस से जंप कर दिया, यानी कि उससे जो है कूद गया, उससे बाहर आ गया, ठीक है। तो बस मूव हो रहा था तभी, ना कि बस मूव हो चुका था उसके बाद जंप किया, तो ऐसा नहीं है, मूव हो रहा था उसी दौरान जो है जंप कर दिया। इस वजह से जो 80 में जो है आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आर यू श्योर, आर यू श्योर, जी हाँ आर यू श्योर। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, 81। 81 81 को जो है जाने से पहले आप सब जो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि जो आप ही के लिए जो है यार सीजी प्यून हो, चाहे एसआई हो, या फिर सीजी जो अभी स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी हो, उन सारे में जो है उन सारे में जनरल इंग्लिश का, जो जनरल इंग्लिश होता है सामान्य अंग्रेजी, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के लिए सॉल्व लेकर आया हूँ, और ये बहुत ही उपयोगी है। तो चलो जो है इसके लिए लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट देखो कौन सा है, नेक्स्ट कर लो चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस, यहाँ पे पैसिव सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है इसका पैसिव फॉर्म ढूंढना है, ही हैज टू सेल द हाउस, ही हैज टू सेल द हाउस, वो जो है हाउस को सेल किया है, या हाउस को सेल करना चाहता है, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ही हैज टू सेल, या ही हैज टू सेल, वह हाउस को बेचने वाला है। तो यहाँ पे जो घर को बेचने वाला, इसका करेक्ट जो पैसिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो पहला जो ऑप्शन है द हाउस हैज टू बी सोल्ड बाय हिम, या फिर होगा
हाउस वॉज टू बी सोल्ड, या फिर हाउस मस्ट बी सोल्ड, या नॉन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर, यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो चेंज करने का जो एल्गोरिदम होता है बोल सकते हो, ये चेंज करने का जो मेथड होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट गोज टू द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गोज टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला सब्जेक्ट है वो कहाँ पे चल देगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये जो ये वाला फॉर्मूला यूज करो और बाकी जो है देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, द हाउस। ठीक है, द हाउस हैज टू बी सोल्ड बाई हिम। ठीक है, तो ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है आपका ए नंबर, यानी कि 81 का एकदम करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। चलो नेक्स्ट 82 देखते हैं। 82 में क्या है, तो these people houses were destroyed in the earthquake need our help। ठीक है, these people, तो यहाँ पे who होगा या फिर whose होगा या फिर whom होगा या फिर which होगा, कौन सा होगा यहाँ पे आंसर देखते हैं। दीज पीपल, ये लोग जो हैं, हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, मतलब जो है घर जो है उनका तबाह हो गया। इन द अर्थक्वेक नीड आवर हेल्प। ठीक है, इन अर्थक्वेक मतलब जो है प्राकृतिक जो कारणों से इनके घर जो है, इन लोगों के घर क्या हो गया, तबाह हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है नीड आवर हेल्प, और जो है हमारी क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। नहीं तो क्या चाहिए, हु चाहिए, हुज चाहिए, या फिर हुम चाहिए, या फिर विच चाहिए। कौन सा जो है यहाँ पे करेक्ट जो है वर्ड यहाँ पे जो है प्लेस किया जाएगा उस जो है ब्लैंक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हुज जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा, हुज जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है 83। 83 जो है यहाँ पे जो है वन वर्ड में इसका जो डिस्क्रिप्शन देना है, वन वर्ड में क्या होगा, क्या होगा, वन हु अगेंस्ट द रिलीजन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन्स के अगेंस्ट हो, यानी कि किसी धर्म के संप्रदाय के अगेंस्ट हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोगों को जो है क्या बोला जाता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है हेरेटिक बोला जाता है। यानी कि जो है क्या बोला जाता है यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हेरेटिक यानी कि क्या होता है, हेरेटिक यानी कि होता है पाखंडी। ठीक है, पाखंडी, या फिर जो है जिसे जो है आप लोग बोलते हो क्या चीज, पाखंडी बोलते हो, या फिर जो है विधर्मी भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध हो, या फिर जो है बोल सकते हो विधर्मी। ठीक है, ये बोल सकते हो, या फिर जो है कॉन्फोमिस्ट। कॉन्फोमिस्ट मतलब क्या होता है, कॉन्फोमिस्ट मतलब होता है लोकप्रियता। ठीक है, लोकप्रियता। ठीक है, प्रियता, तो क्या होगा वो जो है आपको बताना है, लोकप्रियता। या फिर जो है बिलीवियर यानी कि विश्वासी, विश्वासी। ठीक है, या फिर होगा ऑर्थोडॉक्स, मतलब क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी। तो यहाँ पे जो है समझ गए क्या क्या होगा, तो समझ गए, बता रहा हूँ फिर से एक बार सुनो। यहाँ पे जो है कॉन्फोमिस्ट मतलब होता है लोकप्रियता। ठीक है, बिलीवियर मतलब विश्वासी, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो है रूढ़िवादी, और हेरेटिक मतलब जो है पाखंडी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 83। ठीक है, आर यू श्योर जी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 क्या कहता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। यहाँ पे जो सिनोनिम्स ढूंढना है, जो दिया गया वर्ड है, तो इस वर्ड जो स्क्वालिड का जो है सिनोनिम्स क्या होगा, स्क्वालिड का सिनोनिम्स। स्क्वालिड मतलब होता क्या है, स्क्वालिड मतलब होता है मलिन, या फिर जो है गंदा बोल सकते हो। ठीक है, मलिन या फिर जो है गंदा बोल सकते हो। ठीक है, तो गंदा भी बोल सकते हैं इसको, मलिन या गंदा। तो यहाँ पे जो है आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, यानी कि इसी से जो मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है, सिनोनिम्स, इसके समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो इसका जो समानार्थी शब्द क्या होगा, मलिन का। ठीक है, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा उसको जो है हमें बताना है। तो इसका समानार्थी शब्द क्या है, इसका जो है समान अर्थ वाले शब्द में आपका आ जाएगा कौन सा, इसका समान अर्थ वाले जो शब्द है उसमें आ जाएगा आपका कौन सा आएगा, देखते हैं एक एक करके। फिल्थी। फिल्थी मतलब क्या होता है, फिल्थी मतलब जो है होता क्या है, फिल्थी मतलब क्या होता है उसको समझो। ठीक है, क्लीन मतलब क्या होता है उसको समझो। इसके अलावा जो है हैप्पी मतलब क्या होता है, और एगर मतलब क्या होता है, समझ गए। तो यहाँ पे जो है हैप्पी मतलब होता है खुश रहना। ठीक है, खुश रहना।
एगर मतलब जो है उत्साही, जो उत्साह से भरा हो, ठीक है। एगर मतलब क्या होता है, उत्साही, जो उत्साह से भरा हो। और क्लीन मतलब होता है साफ, ठीक है। क्लीन मतलब क्या होता है, साफ। और फिल्थी, जो फिल्थी है, फिल्थी इसका मतलब होता है गंदा, ठीक है। इसका मतलब होता है गंदा, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट जो आंसर होगा, स्क्वालिड का जो सिनोनिम्स होगा वो कौन सा होगा, तो ए नंबर होगा। स्क्वालिड का जो है सिनोनिम्स फिल्थी यानी कि गंदा, और स्क्वालिड मतलब भी जो है गंदा ही होता है, इसका भी मीनिंग। तो यहाँ पे जो है ये दोनों का जो है करेक्ट आंसर आपने जो है देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों का करेक्ट आंसर, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर है 84 का, वो जो है आपका, इसका भी मीनिंग जो है क्या होता है, गंदा या फिर जो है मलिन होता है। और इसका भी जो है मीनिंग होता है गंदा या फिर जो है मलिन ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्क्वालिड, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड कौन सा है, नेक्स्ट वर्ड है 85। देयर वर डॉट 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 20 पीपल देयर, ठीक है। यहाँ पे जो है 20 लोग थे, कहाँ पे, तो वहाँ पे जो है 20 लोग थे। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होना चाहिए, जो ब्लैंक है यहाँ पे, हार्डली होना चाहिए, या फिर जो स्कैर्सली होना चाहिए, या फिर बेयरली होना चाहिए, या फिर नॉन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एकदम करेक्ट वर्ड का यूज करना है। हार्डली मतलब भी क्या होता है, हार्डली मतलब भी जो है आपका क्या होता है, मुश्किल से, ठीक है। या फिर स्केर्सली मतलब भी जो है मुश्किल से ही होता है। और बेयरली मतलब जो है ये भी जो है मुश्किल से ही होता है। यानी कि इन सब का जो है अर्थ निकाला जाए तो यहाँ पे जो है मुश्किल से निकलता है, मुश्किल से, ठीक है। तो देयर और इस जो वर्ड, ये जो सेंटेंस है, इसमें कौन सा वर्ड एकदम परफेक्ट जब फिट बैठेगा तो उसको हमें समझना है। तो यहाँ पे जो देयर वर हार्डली 20 पीपल देयर, क्या वहाँ पे जो है मुश्किल से जो 20 लोग थे वो होगा, ठीक है। या फिर स्केयरली जो है 20 पीपल वर देयर, ठीक है। या फिर जो है बेयरली। तो यहाँ पे जो एकदम करेक्ट वर्ड होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड हमें मानना चाहिए वो है हमारा कौन सा, यहाँ पे जो है स्केर्सली होना चाहिए, या बेयरली होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ढूंढ के देना है। चलो नेक्स्ट जो है, यानी कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जो है क्या करना है, बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, और जो है इसमें कौन सा जो है आएगा। चलो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, इससे मैं पहले जो है आप सबको फिर से एक बार जो है मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब लोग, जी हाँ आप सब लोग जो है दबा के वीडियो को शेयर कर दो यार, लाइक कर दो, बिकॉज RSL इज द वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑफ द स्पोकन इंग्लिश अलॉन्ग विद योर जो गाइडेंस है, क्या बोलते हैं हम, आपके क्वेश्चंस के जो सॉल्वर है, ठीक है, वो हम लोग जो है आपको सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, ताकि जो है आपका जो एग्जाम्स है, सीजी व्यापम का हो, सीजी पटवारी का हो, सीजी जो RI का हो, SI का हो, या फिर जो है स्वास्थ्य विभाग की जो वैकेंसीज निकले हैं, या फिर छत्तीसगढ़ ट्यून के जो वैकेंसी बम्पर मात्रा में अभी निकले हैं, उन सब के लिए जो है जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप बड़े ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो सोल्यूशंस है वो क्या है, कौन कौन से हैं। आज का जो 86 नंबर का जो सॉल्यूशंस देखते हैं, 86 जो क्वेश्चन है, पटना इज पटना इज फ्रॉम सीतामूर्ति देन हाजीपुर, यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है एकदम करेक्ट होगा, फर्दर होगा, फार्दर होगा, या फिर जो नियर होगा, या फिर नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। पटना इज फ्रॉम सीतामूर्ति देन हाजीपुर, क्या वर्ड जो है कौन सा जो एकदम करेक्ट होगा, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो है नियर होगा, ठीक है। C नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो है ब्लैंक पनिशमेंट इज स्कूल्स मस्ट बी डिस्करेज, चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे जो है इस जो सेंटेंस है, यानी कि बोल रहा है कि पनिशमेंट इज स्कूल्स, जो स्कूल्स की पनिशमेंट होता है वो क्या करता है, डिस्करेज करता है, हतोत्साहित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सही वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेल का जो है मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। कॉर्पोरेल मतलब क्या होता है, ऐसा कॉर्पोरेल मतलब क्या होगा उसको जो है समझना है। कॉर्पोरेल मतलब होता है मूर्त या फिर भौतिक, ठीक है। कॉर्पोरेल मतलब क्या होता है, मूर्त या फिर भौतिक। यहाँ पे जो है मैं एक एक का जो है यहाँ पे
मीनिंग बता देता हूँ पहले, ठीक है। पहला जो एक चीज तो समझ लो कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है कि पनिशमेंट इज ए स्कूल्स, यानी कि जो स्कूल्स में जो पनिशमेंट होते हैं, ठीक है, मस्ट बी डिस्करेज, यानी कि वो जो है बहुत ज्यादा हतोत्साहित कर देता है, यानी कि जो है लोगों को क्या कर देता है, हतोत्साहित कर देता है लोगों को, यानी कि बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉर्पोरेल, कॉर्पोरेल मतलब क्या होता है यहाँ पे समझना है। तो मूर्त होता है एक, ठीक है, मूर्त, या फिर बोल सकते हो इसको भौतिक, ठीक है, भौतिक, ठीक। या ये जो कॉर्पोरेल का जो है मीनिंग क्या होगा, ये तो कॉर्पोरियल, ठीक है, कॉर्पोरियल। तो ये जो इसका होता है मूर्त या फिर भौतिक। और ये जो कॉर्पोरल है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इस कॉर्पोरेल का मीनिंग होता है दैहिक, ठीक है, दैहिक, दैहिक, ठीक है। दैहिक मतलब यानी कि जो शारीरिक बोल सकते हो, दैहिक मतलब जो शारीरिक, ठीक है। और ये कॉर्पोरेल का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो निगम, ठीक है, निगम, निगम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो। यहाँ पे जो है कॉर्पोरेल यानी कि जो है ये जो है ये वाला आपका सही आंसर होगा कौन सा, तो ये वाला बी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा, दैहिक, ठीक है। दैहिक पनिशमेंट जो है क्या करता है, यानी कि जो है शारीरिक जो पनिशमेंट होता है, यानी कि जो शरीर के जो है चोट दिया जाता है, देह में जो चोट दिया जाता है, वो क्या करता है, डिस्करेज करता है, बच्चों को मारना पीटना जो है डिस्करेज कर देता है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट का भी रूल है कि जो है 8वीं से कम जो बच्चे होते हैं, यानी कि अंडर 8 क्लास, उसको जो है पनिशमेंट नहीं दिया सकता है, यानी कि फिजिकली पनिशमेंट या फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर मेंटली भी टॉर्चर नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और नहीं भी करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एटीएट, एटीएस में जो है सिनोनिम्स जो वर्ड है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिनोनिम्स जो वर्ड है, यानी कि टेक्टिकल का सिनोनिम्स ढूंढना है। तो टेक्टिकल मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। टेक्टिकल मतलब क्या होता है, सामरिक, या फिर जो है बोल सकते हो सामरिक, बोल सकते हो यहाँ पे सामरिक, ठीक है। सामरिक मतलब जो है टैक्टिकल हो सकता है, यानी कि टैक्टिकल बोल सकते हो, या फिर चातुर्य पूर्ण भी बोल सकते हो, यानी कि जो चतुर लोग होते हैं ना, ठीक है, चतुर लोग बोलते हो, तो उसी को जो है सामरिक बोल सकते हो, या चातुर्य पूर्ण भी बोल सकते हो, यानी कि चतुराई के साथ जो है, यानी कि जो है बड़े ही जो है बुद्धिमत्ता के साथ जो है उसने क्या किया, बड़े ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसने जो है सामरिक तरीके से जो है कोई काम किया, तो उसका सिनोनिम्स इसी को जो है ढूंढना है। तो ये जो है इम्पोलाइट होगा। क्या इम्पोलाइट मतलब क्या होता है उसको समझते हैं कि इम्पोलाइट मतलब जो है असभ्य होता है, ठीक है, असभ्य, असभ्य, ठीक है। दूसरा जो है अनवाइस, वॉइस मतलब जो है क्या होता है, वॉइस मतलब होता है क्या चीज होता है, वॉइस मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, सॉरी, वॉइस मतलब होता है चतुर, यानी कि जो है सभ्य होता है, ठीक है, सभ्य होता है, यानी कि ये बोल सकते हो कि सभ्य होता है, ठीक है, होशियार होता है। तो उसको जो है अनवॉइस बोलते हो, तो जो है क्या हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, ठीक है। तो वॉइस मतलब क्या होता है, वॉइस मतलब जो है होशियार होता है, ठीक है, वो जो है होशियार रहता है, लेकिन अनवॉइस हो जाता है तो वो जो है मूर्ख हो जाता है। और जो है यहाँ पे प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब क्या होता है, प्रूडेंट मतलब होता है विवेकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो विवेकी ये बोल सकते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट है अनटाइमली, अनटाइमली का मतलब होता है असामरिक, असामरिक, ठीक है। तो ये जो है चारों का आंसर आप लोग देख पा रहे हो। टैक्टिकल मतलब सामरिक होता है, और उसका सिनोनिम्स जो क्या होगा, तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा, क्या असामरिक होगा, क्या जो है अनटाइमली होगा, या फिर जो है प्रूडेंट होगा यानी कि विवेकी होगा, ठीक है, या फिर जो है अनवॉइस होगा यानी कि जो है मूर्ख होगा, या फिर जो है सभ्य यानी कि असभ्य होगा, इम्पोलाइट यानी कि असभ्य, पोलाइट मतलब जो सभ्य होता है, तो इम्पोलाइट मतलब असभ्य होता है। सामरिक मतलब क्या होता है, सामरिक मतलब चातुर्यपूर्ण, ठीक है, चातुर्यपूर्ण जो है तो उसका जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा चातुर्यपूर्ण, यानी कि सामरिक का जो सिनोनिम्स होगा प्रूडेंट, ठीक है। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो 88 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा प्रूडेंट, ठीक है, सॉरी प्रूडेंट जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये जो है विवेकी, यानी कि जो है विवेकी और टैक्टिकल दोनों का मतलब होता है सभ्य होना, ठीक है,
सभ्य होना, सामरिक होना, या फिर जो चातुर्यपूर्ण बोल सकते हो, या फिर विवेकी बोल सकते हो। तो ये जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका निकल के आता है कौन सा, प्रूडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कौन सा है, तो आगे जो है क्वेश्चन है हमारा 89। 89 क्वेश्चन क्या कहता है, 89 क्वेश्चन कहता है ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर। ठीक है, वह जो है एक बहुत ही जो है शानदार स्पीकर है, जो आई नेवर हर्ड। ठीक है, आई एवर हर्ड, जो मैंने कभी नहीं सुना है। ठीक है, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे प्रोनाउंस यूज करना है, कौन सा होगा, हु होगा, विच होगा, दैट होगा। ठीक है, यानी कि ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट, मतलब एकदम जो फ्रिक्वेंटली तरीके से, एकदम बेबाक तरीके से जो है बोलने वाला स्पीकर है, उसको क्या बोला, उसको जो मैंने कभी नहीं सुना है। ठीक है, तो हु होगा, विच होगा, या दैट होगा, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट, क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए कौन सा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, जो कि मैंने आज तक नहीं सुना है, इसका मतलब होगा कि एक ऐसा स्पीकर था जिसको मैंने आज तक नहीं सुना है, दैट आई एवर हर्ड। ठीक है, हु नहीं होगा, ना विच नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे दैट का जो है करेक्ट आंसर होगा, दैट आई एवर हर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है हमारा द पॉइंट वर टू अर्थ। ठीक है, द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे जो है सूर्य, सॉरी स्काई यानी कि बादल, और अर्थ यानी कि पृथ्वी, दोनों जो है मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि ये समझो कि ये जो है एक अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे जो है अर्थ है, ये पृथ्वी है, और यहाँ पे जो है पानी है। ठीक है, ये जो है पानी है, तो इन दोनों की जगह पे जो है मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये बादल नहीं बल्कि ये पानी है। ठीक है, तो ये जो है मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है क्या बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे उसको समझो। ठीक है, क्या आउटलुक बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, या फिर जो हॉरिजन बोलेंगे। ठीक है, हॉरिजन बोलेंगे, आउटलुक बोलेंगे, या फिर फोकस बोलेंगे, विच वुड बी द करेक्ट आंसर, कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा वो जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हॉरिजन मतलब क्या होता है, हॉरिजन मतलब होता है क्या, ऐसा जगह जहाँ पे जो है स्काई यानी कि अर्थ, और जो है जो पृथ्वी और जो है बादल का जो मिलन होता है, उस जगह को बोलते हैं हॉरिजन। ठीक है, यहाँ पे आउटलुक नहीं होगा, ना फोकस होगा, बल्कि हॉरिजन जो है करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर इज द हॉरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या है, हॉरिजन जो है करेक्ट आंसर है। होप कि आप सबको जो है इस क्वेश्चन का पूरा पूरा जो है आपको आंसर समझ में आ गया होगा, और होप कि वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो को जो है पसंद आ रहा है, और ऐसी तरीके से जो आपको सोल्यूशन चाहिए, और भी जो व्यापम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो और भी रिलेटेड वीडियो है, जैसे टेंस का आप देखना चाहते हैं, प्रीपोजिशंस का आप देखना चाहते हैं, या फिर जो और भी डेली यूज सेंटेंसेस है उससे रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो यू मस्ट फॉलो द RSL इंग्लिश, वेयर वी हैव अपलोडेड द सेवरल टॉपिक्स एंड सेवरल वीडियोज। तो आप जरूर वहां पे जाएं, देखें, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो तब तक के लिए हमें दीजिए विदा, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ, और आप सबका जो है एग्जाम्स अच्छे हो, ये हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद।